आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेन बैटल टैंक अर्जुन को लेकर। डीआरडीओ की तरफ से एमबीटी अर्जुन को एक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। डीआरडीओ की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोकस में दी गई है। डीआरडीओ पब्लिकेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी फोकस अप्रैल 2022 रिसेंटली रिलीज किया गया था और उसी में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको ये पीडीएफ डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। आप में से जो लोग हम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग अल्फा डिफेंस ऑफिशियल सर्च करके हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ड अल्फा डिफेंस एक सिंगल वर्ड है जिसके डिफेंस में एस का प्रयोग किया गया है और ऑफिशियल एक अलग वर्ड है। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1A का प्रयोग करके ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल बनाया जाएगा ये डीआरडीओ की लैब सीवीआरडी का इंटरनल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अभी तक भारतीय थल सेना ने ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि डीआरडीओ अपने इंटरनल फंड्स का प्रयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट खुद में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अर्जुन मार्क 1A पूरी तरीके से देश में निर्मित एक सिस्टम है जिसको भारतीय सेना जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकती है। साथ ही साथ डीआरडीओ के पास में यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। इस वजह से इस टैंक को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि अर्जुन मार्क 1A सीवीआरडी के इस प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ एक अनमैन्ड टैंक के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उस समय हम लोगों को लग रहा था कि डीआरडीओ जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो मंत्रा का एनहांस्ड वेरिएंट होगा। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि जिस सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है वो अर्जुन मार्क 1A के ऊपर बेस्ड होगा। हम लोग यहाँ पर एक चीज आपको बताते चलते हैं कि अर्जुन मार्क 1A इस समय भारतीय थल सेना का सबसे सक्षम टैंक है और ये बात हम लोग केवल कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस समय भारतीय थल सेना का मेन स्टे T90 भीष्म है और भीष्म का जो सबसे केपेबल APF-SDS राउंड है वो मैंगो शेल है और मैंगो राउंड लगभग 450 मिलीमीटर का डीओपी देता है। वहीं पर इसकी तुलना में अर्जुन मार्क 1A में यूज होने वाला APF-SDS मार्क 2 570 मिलीमीटर पर ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और इन दोनों राउंड के बीच में जो थ्योरेटिकल डिफरेंस आता है वो 100 मिलीमीटर्स का है। यहाँ पर एक और चीज नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है और वो है अनमैन्ड ऑपरेशंस। ये चीज हम सभी जानते हैं कि अर्जुन मार्क 1A एक मैनुअल लोडिंग वाला टैंक है जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ में बनाया गया है, लेकिन अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए इस मैनुअल लोडिंग वाले टैंक को ऑटो लोडर के साथ में मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये इस टैंक के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। देखिए, जब भी बात आती है मैनुअल लोडिंग की तो वहां पर क्रू प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ता है और क्रू प्रोटेक्शन बढ़ाने के चक्कर में टैंक का ओवरऑल वेट बढ़ जाता है। हिस्टोरिकली अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेकर इंडियन आर्मी की जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो रही है इसका वेट, और अगर इसमें ऑटो लोडर लग जाएगा तो नेचुरली इस सिस्टम का वेट काफी कम हो जाएगा और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम इस मेन बैटल टैंक के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेकर आ सकता है। वैसे अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल को लेकर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ अनमैन्ड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूव कर चुका है और ये टेक्नोलॉजी BMP-2 के ऊपर प्रूव की गई थी। सिस्टम का नाम था मंत्रा के ऊपर एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। थियोरेटिकली डीआरडीओ के पास में सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है और उनको ये सारी टेक्नोलॉजी इस अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर कंसोलिडेट करनी होगी और इसी वजह से कहा जा सकता है कि इस सिस्टम के डेवलपमेंट की टाइमलाइन काफी ज्यादा शॉर्ट होगी। हालांकि क्योंकि भारतीय थल सेना अभी तक इस प्रोग्राम के साथ में एसोसिएटेड नहीं है तो फंड्स के चलते डीआरडीओ को कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन जितनी जल्दी भारतीय थल सेना इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले देश के लिए ये उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के जो एडवांटेजेस होंगे वो मल्टी फैसेट होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।